अभी अपन बात करते हैं सेरिबेलम के बारे में। एक्चुअली सेरिबेलम क्या होता है, जिसके बारे में बात कर लेते हैं। सेरिबेलम के एक्चुअल सेरिबेलम होता क्या है। तो सेरिबेलम जो होता है आपके हैंड ब्रेन का पार्ट होता है और लार्जेस्ट पार्ट होता है हैंड ब्रेन का। कौन सा पार्ट होता है? लार्जेस्ट पार्ट। तो हैंड ब्रेन की हम बात करें तो ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हैंड ब्रेन, पार्ट ऑफ हैंड ब्रेन। ये हैंड ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये आपके ब्रेन है। ब्रेन के बाद में आपके पोस्टरली क्या पाया जाएगा? आपके सेरिबेलम पाया जाएगा। ये क्या सेरिबेलम है और यहाँ पर क्या है? ये ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम में क्या पाया जाता है? पॉन्स पाया जाता है, मिड ब्रेन पाया जाता है और मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, इस तरह जैसे पॉन्स है, फिर मिड ब्रेन और ये मेडुला ओब्लांगेटा, इस तरह पाए जाते हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट आपका मेडुला ओब्लांगेटा होता है। उसके बाद में फोरामेन मैग्नम से होते हुए आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इस तरह से ये फर्दर आगे पहुंच जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम से होते हुए। ठीक है, ये चीज़ देखने को मिलती है। आगे बात करता हूँ मैं इसके अंदर। ये सिचुएटेड कहाँ होता है? ये तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में होता है। कहाँ पर होता है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर होता है। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। क्रेनियल फोसा आप जानते हैं। क्रेनियल फोसा की बात करें तो क्रेनियम कैविटी, फोसा बोले तो जगह है वहाँ पर एक तरह, है ना, एक खांच है वहाँ प्रेजेंट है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। क्रेनियल कैविटी आप जानते हैं, जो ब्रेन है, ब्रेन की जो आपकी जो कैविटी है उसको बोलते हैं ब्रेन, जहाँ पर सिचुएटेड है उसको क्रेनियम कैविटी बोलते हैं। ठीक है, और जो बोन है वो क्रेनियम कैविटी बनाती है या उनको बोलते हैं क्रेनियल बोन। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है आपका सेरिबेलम? आपके प्रेजेंट होता है आपके पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर। ये आपका ब्रेन रहा पोस्टीरियर सरफेस में है। ठीक है, ये आपका सेरिबेलम है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हम कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट है, एक तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में हो गया और बिलो द ऑक्सीपिटल लोब, बिलो द ऑक्सीपिटल लोब, बिलो द ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब के बिलो देखने को मिलेगा ये क्या? सेरिबेलम। इसके अंदर क्या है कि जो सेरिब्रम है आपका, सेरिब्रम और सेरिबेलम जो है, देखिए यहाँ पर दो चीज़ हैं। कौन कौन सी है? एक तो सेरिबेलम और दूसरा आपका सेरिब्रम। ये मेजर पार्ट है, सेरिबेलम हैंड ब्रेन का मेजर पार्ट है। ठीक है, अब देखिए ये जो दोनों आपस में जो कनेक्ट होते हैं, ये किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं? टेंटोरियम एक न्यूक्लियस होता है। किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं? टेंटोरियम न्यूक्लियस होता है या सेरिबेली होती है, उसके द्वारा ये क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। फोल्ड होता है ड्यूरा का, क्या होता है? टेंटोरियम। इसके द्वारा इसको हम क्या बोल सकते हैं? फॉल्ड्स ऑफ ड्यूरा मैटर, फॉल्ड्स ऑफ ड्यूरा बोला जा सकता है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होता है? सेरिब्रम सेरिबेलम से आपस में दोनों क्या होते हैं? डिवाइडेशन देखने को मिलते हैं। एक फॉल्ट हल्का सा, जिसको बोल दिया टेंटोरियम सेरिबेलाई। क्या बोल दिया? टेंटोरियम सेरिबेलाई बोल दिया। ठीक है, हल्का सा फॉल्ट है। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा ये जो हेमिस्फीयर है सेरिबेला है, ये सेरिबेलम आपका, ये दोनों आपस में हेमिस्फीयर, तो हम कह देंगे इनके बीच के अंदर जो है, जो टुगेदर जो आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं, ये किसके द्वारा ज्वाइंट हो रहे हैं? वर्मिस लाइक पोर्शन के द्वारा। किसके द्वारा हो रहे हैं? वर्मिस लाइक पोर्शन के द्वारा, वर्मिस के द्वारा। किसके द्वारा हो रहे हैं? ये वर्मिस के द्वारा देखने को मिलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है? कुछ डिवाइडेशन देखने को मिलते हैं। इसके अंदर 3 लोब्स पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड फ्लोकुलोनोडुलर लोब्स। अब देखिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। इसके अंदर कुछ क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर कुछ लोब्स पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं हम क्या क्या लोब्स होते हैं? आपका एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया और तीसरा हो गया आपके फ्लोक्यूलर नोडुलर लोब। इस तरह से 3 लोब पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? ये आपके सेरिबेलम के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो ग्रे मैटर जो होता है, यहाँ पर ग्रे मैटर की लेयर पाई जाती है। किसकी लेयर पाई जाती है? ग्रे मैटर की, जो कहाँ होती है? आउटर लेयर। सेरिबेलम के आउटर लेयर अगर देखने को मिलेगी तो क्या मिलेगा? ग्रे मैटर। क्या मिलेगा? इसके आउटर लेयर के लेयर्स में क्या मिलेगा? ग्रे मैटर। जबकि इसकी सेंटर की बात करें तो सेंटर में क्या मिलेगा? आपके व्हाइट मैटर। क्या मिलेगा सेंटर में? व्हाइट मैटर। सेंटर में मिलता है आपके व्हाइट मैटर। ठीक है, इसके अंदर कुछ न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियाई। 4 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, 4 न्यूक्लियाई। उनका नाम क्या है? एक तो आपके डेंटेट, नाम बता देता हूं आपको, देखिए
कुछ न्यूक्लियाई, 4 न्यूक्लियाई जिनके बारे में आपको बता रहा था। डेंटेट, दूसरा आपके एम्बोलिफॉर्म, तीसरा आपको फास्टिजियल, और चौथा आपका आता है क्लोबोस। ये क्या है? ये न्यूक्लियाई है। ये 4 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? सेरिबेलम के अंदर। इसके अंदर ये 4 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। अभी 4 जो न्यूक्लियाई है इनका मैं पोर्शन आपको बता देता हूँ किस तरह से डायग्रामेटिकली। ये जो आपके होता है इसको बोलते हैं फास्टिजियल। इसको बोलते हैं फास्टिजियल न्यूक्लियाई। दूसरा आपका होता है ये ग्लोबोस न्यूक्लियाई। ग्लोबोस न्यूक्लियाई। तीसरा आपके जो होता है एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस। ये जो है एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई, ये क्या है आपका? एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियाई। और नेक्स्ट वन आपका होता है डेंटेट न्यूक्लियस। इनको बोलते हैं अपन डेंटेट न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं? डेंटेट न्यूक्लियस। तो ये एक प्रकार से हमने बोला था आपको कि 4 इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो देखा, एक तो एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस, डेंटेट न्यूक्लियस, फास्टिजियल न्यूक्लियस और ग्लोबोस न्यूक्लियस। ग्लोबोस न्यूक्लियस ये सभी क्या है? पेयर में होते हैं, यानी हेमिस्फीयर है 2 भागों में। तो इधर भी मिलेंगे, इस साइड भी मिलेंगे, दोनों हेमिस्फीयर के अंदर देखने मिलेंगे। तो उस हेमिस्फीयर में भी राइट वाले में और लेफ्ट वाले में भी आपके क्या मिलेंगे? ये आपके न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। तो ये आपके न्यूक्लियस के बारे में बात थी। दूसरा आपके बात करें तो इसमें और कुछ पोर्शन पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको हम इसके अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो आपके जो बोलते हैं फाइलोजेनेटिकली इसका कुछ डिवाइडेशन किया गया है सेरिबेलम का। फाइलोजेनेटिकली किया गया है, डिवाइडेशन किया गया है। तो उस डिवाइडेशन की बात कर लेते हैं अपन, जिसके बारे में ये 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। तीनों नामों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखिए, एक तो आपका वेस्टिबुलो सेरिबेलम। वेस्टिबुलो सेरिबेलम, इसका दूसरा नाम हम आर्की सेरिबेलम के नाम से भी जानते हैं। आर्की सेरिबेलम के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आपके आता है स्पाइनो सेरिबेलम। स्पाइनो सेरिबेलम किस नाम से जानते हैं? स्पाइनो सेरिबेलम। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, पेलियो सेरिबेलम के नाम से। पेलियो सेरिबेलम के नाम से भी हम इसे जानते हैं।
और तीसरा होता है आपके सेरिब्रोसेरिबेलम। सेरिब्रोसेरिबेलम। तीसरा क्या है? सेरिब्रोसेरिबेलम। इसे हम नियोसेरिबेलम के नाम से भी जानते हैं। नियोसेरिबेलम किस नाम से जानते हैं? नियोसेरिबेलम के नाम से भी जानते हैं। अब आपकी बात कर लेते हैं, ये वेस्टिबुलोसेरिबेलम क्या करता है। तो वेस्टिबुलोसेरिबेलम की बात करें हम तो आपके जो इक्विलिब्रियम होता है उसको मेंटेनेंस करने का काम करता है और आई मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एक तो आपके इक्विलिब्रियम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, दूसरा किस लिए होता है? आई के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन? आपका वेस्टिबुलोसेरिबेलम या फिर आर्की सेरिबेलम इसके लिए जिम्मेदार देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं आपके सेकंड वन स्पाइनोसेरिबेलम के लिए, तो ये किस लिए जिम्मेदार होता है? ये कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है आपके एक्सियल एंड प्रॉक्सिमल जो लिम्स मसल्स होती हैं उनका कोऑर्डिनेशन करता है और उनको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, यहां पर ये चीज देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ये आपके डिस्टल लिम्ब मसल्स होती हैं उनको भी क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। कौन करता है? आपके स्पाइनोसेरिबेलम या पेलियोसेरिबेलम की बात करें। नेक्स्ट आपका आता है नियोसेरिबेलम या फिर आपके बात करते हैं सेरिब्रोसेरिबेलम। ये क्या काम करता है? ये आपके प्रोग्रामिंग और प्लानिंग जो होती है मोटर एक्टिविटी की, जो प्रोग्रामिंग और प्लानिंग होती है, यानी मैं कह दूं प्लानिंग और प्रोग्रामिंग जो होती है उसके लिए जिम्मेदार देखने को मिलता है। कौन सा? आपके सेरिबेलम। सेरिब्रोसेरिबेलम जो होता है आपके प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए? मोटर एक्टिविटी की जो प्लानिंग और प्रोग्रामिंग होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर हमने देखा कि सेरिबेलम क्या है, सेरिबेलम के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, कौन कौन सी इसके अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, और क्या इसके अंदर क्या क्या ये काम कर रहा है। तो आपको पता है इसके फंक्शन के अंदर आपने देख लिया था कि क्या क्या ये काम कर रहा था। इसके साथ साथ आपकी जो मेनली जो बात करें आपके जो मेंटेनेंस करने का काम करता है, कोऑर्डिनेशन काम करने का काम करता है। दूसरा आपके हम इसकी बात कर लेते हैं तो इसमें और क्या काम करता है, ये याद रखें कि ये मेंटेनेंस, ज्यादातर मेंटेनेंस और कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी के बैलेंस को भी रेस्पॉन्सिबल है। ये बॉडी के बैलेंस को मेंटेनेंस करने के लिए भी जिम्मेदार देखने को मिलता है। तो ये एक प्रकार से इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके मसल्स की एक्टिविटीज के लिए या उसकी प्लानिंग और आपके जो प्रोग्रामिंग होती है उसके लिए जिम्मेदार देखने को मिलता है आपका सेरिबेलम। तो इसके अंदर ये फंक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो